नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की, जो कि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री स्थिति में रहेंगे और अलग अलग राशि और लग्न के लिए क्या इफेक्ट देंगे। देखिए, वक्री स्थिति क्या होती है उसके लिए हमने ऑलरेडी बात की हुई है, लेकिन अगर उसका वन लाइन में मैं समझाऊँ आपको, तो वक्री ग्रह जो होते हैं वो स्पीड में रिजल्ट्स देते हैं, अचानक से देते हैं और बड़े रिजल्ट्स देते हैं। और जब कोई बड़ा ग्रह वक्री होता है, जैसे शनि है, जैसे गुरु है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो उनके रिजल्ट्स और बड़े इफ़ेक्ट होते हैं, उनके लिए बड़ा मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ शनि है, वो सबसे स्लो प्लैनेट है, 2.5 साल में राशि परिवर्तन करने वाला प्लैनेट वक्री हो रहा है, और वो काफ़ी लंबे समय के लिए हो रहा है, जुलाई 13 से 28 नवंबर तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसमें आपके लिए बड़े और अचानक से रिजल्ट्स मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे। वृश्चिक वालों के लिए, वृश्चिक लग्न और राशि के लिए क्या होगा कि शनि जो है वो पंचम भाव में है, 5th हाउस में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। तो ये शनि जो है वो एक तो पंचम भाव में है, तो उस भाव का फल हम समझेंगे। उनकी 3 दृष्टियाँ हैं, जहाँ वो बैठे वहाँ से 3 जगह पर वो देखते हैं, तो वो क्या इफेक्ट होगा। और 2 स्थान के वो मालिक हैं, तो कुंडली के 12 में से 6 स्थान तो शनि इफेक्ट करने वाले हैं, रादर कर रहे हैं। अभी 13 जुलाई से इफेक्ट शुरू हो गया है। तो पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है। तो आपके लिए प्रेम के मामले में ये जो शनि महाराज है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ऐसा कभी मत सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि शनि जो है वो आपको वो प्रेम में बिलीव नहीं करते हैं, वो रियलिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो वो रियलिटी में बिलीव करते हैं। रियलिटी ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर शनि को प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट है। वो कोई भी जो भी इंसान है उसकी सच्चाई क्या है, उसके अंदर की बात क्या है, वो सामने रखने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ हर किसी को पसंद नहीं आती, या वो जो आप सोच रहे हैं वैसी होती नहीं है। तो शनि यहाँ अपने स्थान में बैठकर आपके लिए प्रेम के मामले में इसीलिए दुखी करते हैं, क्योंकि आपको रियलिटी, आप फैंटेसी में होते हैं और रियलिटी कुछ और होती है। तो शनि सीधा सीधा सामने और ब्लंटली एकदम से सहजता से वो रख देते हैं कि भाई देख लो ये है, आपको झटका लगता है। तो शनि यहाँ रिलेशनशिप ब्रेक करवा सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती है। दूसरा क्या है कि ये संतान भाव है, शनि यहाँ पर बैठे हैं तो आपके संतानों के लिए, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनकी क्या लाइफ है, उनकी क्या रियलिटी है, उनकी क्या स्थिति है। आपने अगर अपने संतानों के लिए किसी और के सामने कुछ ऐसा बड़ा बोल के रखा है, या कुछ ऐसा एक हवा बना के रखी है झूठ मूठ की, या वो सच्ची है, दोनों में से जो होगा वो सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा। इवन आपको पता नहीं है और आपके संतानों ने आपके साथ ऐसा किया हुआ है, तो वो भी आपके सामने आएगा। तो यहाँ रियलिटी फेस करनी पड़ेगी किसी भी रूप में। शनि यहाँ वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेगा और आपको उसको समझनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको दुख होगा। आपको रियल जो भी चीज़ें हैं वो हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ कोई प्रगति या अधोगति की बात नहीं है, यहाँ रियलिटी की बात शनि करेगा। जिस स्थान में है, वक्री स्थिति में है, अचानक से आपको उन चीज़ों को, इसीलिए आपके संतान अगर जॉब कर रहे हैं तो उनको कहिए, या पढ़ाई कर रहे हैं तो जो रियल है वो कीजिए, उनको कहिए कि भाई आप रियल है वो कीजिए। अगर आपने कोई ऐसी गड़बड़ की है, या आप झूठ बोल रहे हैं, या आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो सच्चाई एक ना एक दिन ये समय में 13 जुलाई टू 28 नवंबर सामने आके रहेगी। तो यू हैव टू बी क्लियर, ठीक है। आप खुद स्टूडेंट है तो भी आपको ये ध्यान रखना है। आपके स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट शनि यहाँ करवा सकता है, अच्छे से होंगे और अच्छा लाभ भी कराएंगे लॉन्ग टर्म में। आप अगर संतान प्राप्ति चाहते हैं तब भी शनि यहाँ आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताएगा कि भाई क्या आपकी वो इच्छा पूरी होने में क्या बाधाएं हैं, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो एवरीथिंग, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बैठकर करेंगे। अब दृष्टि की बात करें तो शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि, तिरछी दृष्टि, वक्र दृष्टि करेंगे सप्तम भाव पे, जो कि जहाँ 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि है, उस पर दृष्टि करेंगे। तो 2 नंबर जो है वो एक तो शुक्र का घर है, शनि की वक्र दृष्टि है, और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का स्थान है। यहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शनि की ये दृष्टि जो है वो आपके पार्टनरशिप में जो भी है चीज़ें, उसको भी अगेन वो
क्लैरिटी करवाएंगे कि भाई ये सपोज बिजनेस की पार्टनरशिप है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो वो करने पड़ेंगे। अब उसमें कुछ हर्डल्स है या कोई छुपाना चाहता है या कोई नहीं करना चाहता है, 2 में से 1 या 3 में से जो इतने भी है, तो वहाँ एक दूसरे से अनबन हो सकती है। अगर सब सेम पेज पे हैं, सही अच्छा सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, एक सही से ज़्यादा मैं कहूँगा एक तरह का सोच रहे हैं, तो फिर आप वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अब शनि क्या करेंगे, आपके लाइफ पार्टनर का भी जो माइंड सेट है वो क्या है, वो आपके साथ क्या सोच रहे हैं, क्यों आप उनके लिए जो सोच रहे हैं वो क्यों है, वो सारी क्लैरिटी होगी तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। यहाँ एक्सेप्टेंस में पावर है। समझने का मतलब ये है कि आपको पता चला कि मैं जैसे सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो ऐसे नहीं है, तो वो जैसे हैं वो क्या मुझे एक्सेप्ट करने चाहिए, और वो एक्सेप्टेबल है तो वो करना चाहिए। जब तक एक्सेप्टेबल है तो वो सारी चीज़ें, इवन बिजनेस के पार्टनरशिप में आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके इश्यूज़ हैं तो उसको शॉर्ट आउट कीजिए और उसमें ओपिनियन लेके आगे बढ़िए। नई पार्टनरशिप में यहाँ मज़ा नहीं आएगा, तो वो ध्यान रखना है। शनि की एक और दृष्टि आपके 11th हाउस पे है, सीधी दृष्टि, वक्र दृष्टि करेंगे सीधे सप्तम दृष्टि से 11th हाउस पे, जहाँ 6 नंबर लिखा है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उस पर इफेक्ट करेंगे शनि। कहीं ना कहीं आपको अपनी एनालाइज करवाएंगे इनकम की, अरे ये कम है, ज़्यादा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं। बट बाकी सब प्लैनेट्स आपके पर्थ चार्ट की आपकी दशाएं अगर सही रहे तो वो ठीक है, आपको थोड़ा ग्रोथ दे सकते हैं। लेकिन सही नहीं रहे आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन, तो शनि की ये वक्र दृष्टि आपको एनालाइज करवा के फिर आपका, अगर आपने बोला कि भाई सैलरी बढ़ाओ वरना मैं जॉब छोड़ दूंगा, तो आपको कहा जाएगा छोड़ दीजिए। और फिर वो ग्रह सही नहीं है तो फिर आप घर पे भी बैठ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। एनालिसिस इज़ गुड बट उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है कि नहीं, वो ज़रा सोचिएगा। शनि की एक और दृष्टि है यहाँ पर 10वीं दृष्टि, जो कि आपके 2nd हाउस पे 9 नंबर लिखा है। यहाँ गुरु की भी दृष्टि है, गुरु का घर भी है, परिवार का स्थान है, आपके वाणी का स्थान है, आपकी सेविंग्स का स्थान है, बचत। तो वो सारी चीज़ें यहाँ शनि अच्छी करवाएंगे। गुरु की भी उसमें हेल्प मिलेगी, परिवार से सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल ये स्थान से आपको लाभ ही लाभ है, मतलब परिवार से लाभ है, एक दूसरे से लाभ है, परिवारजनों से, परिवार में सब कुछ आ गया, हर कोई आ गया। आपको कोई ना कोई परिवारजन सपोर्ट करके आपके सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ेंगे। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। वाणी में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो कहना है वो अच्छी तरह से सामने वाले को बुरा ना लगे, ऐसे कहिए तो अच्छा है। क्योंकि शनि की दृष्टि में क्या है, सीधा किसी को लग जाए ऐसे आप बोलेंगे तो वो मत कीजिएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि से आपको उसका लाभ भी मिलेगा। शनि की अगर स्थान के हिसाब से बात करें तो स्थान आपका 3रा और 4था साहस पराक्रम का भाव है, ब्रदर सिस्टर है, पब्लिक रिलेशन, HR, मीडिया, इन सारी चीज़ों में शनि आपको प्रोग्रेस करवाएंगे। और जो लोग इन फील्ड में हैं, मीडिया में है, HR में है, पब्लिक रिलेशन में है, उनका दायरा बढ़ेगा, उनको हेल्प होगी, उनको नए वेंचर्स में ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा 4th हाउस सुख भाव है, प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, मदर। तो यहाँ भी आपको शनि लाभ करता बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 12th हाउस है जहाँ वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो खर्च आपका अचानक से बढ़ सकता है। मतलब आपने सोचा नहीं है, आपने एक बजट बनाया, उससे ऊपर जाएगा, लेकिन जब खर्च एक्सट्रीम होके उसका प्योर रिजल्ट आएगा तो वो और ज़्यादा होगा, तो आपको उसका स्ट्रेस करा सकता है ये शनि। तो आपको कैलकुलेटिव मूव करनी है, प्लानिंग के साथ चलना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मदर के साथ अच्छा रहेगा, ज़्यादा कोई ऐसा टेंशन नहीं है। बट ओवरऑल स्थिति जो है सुख भाव को लेके वो कैलकुलेटिव होनी चाहिए, प्लानिंग से होनी चाहिए, ज़मीन, मकान, वाहन और माता के लिए जो भी आप सोच रहे हैं उसमें। तो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं है। यहाँ देखिए ग्रहों की स्थिति को समझना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको जो एनालिसिस दे रहा हूँ। अब आप अपने जीवन में सोचिए कि क्या चीज़ें हो रही है, कहाँ कहाँ, और हर किसी के लाइफ में अपने पर्सनल चार्ट के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से अलग इफेक्ट होगा, अलग टाइमिंग रहेगा और अलग उसका एक प्रभाव रहेगा। तो वो कितना आप पे इफेक्ट कर रहा है वो देखिए, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।